नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइन का न्यूज फाइल बुलेटिन। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव और अगले साल लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर एक बड़ा ऐलान किया। मोदी कैबिनेट ने उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को एक और तोहफा देते हुए रसोई गैस सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी को 100 रुपए और बढ़ा दिया। यानी कि आने वाले दिनों में 200 रुपए की बजाय अब लाभार्थियों को 300 रुपए की सब्सिडी मिला करेगी। अब एक एलपीजी सिलेंडर का दाम 600 रुपए होगा। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए सब्सिडी राशि को बढ़ाने का यह फैसला किया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों के बारे में यह जानकारी दी। चलिए आपको बताते हैं कि यह खबर आपके लिए जरूरी क्यों है। दरअसल पीएम उज्ज्वला योजना को 1 मई 2016 में शुरू किया गया। अब इसके लाभार्थियों की संख्या करीब 9 करोड़ 60 लाख है। इससे पहले केंद्र सरकार ने रक्षाबंधन के मौके पर एलपीजी सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी में इजाफा किया था। वहीं आगामी 5 राज्यों के विधानसभा और लोकसभा चुनाव से पहले सरकार का यह कदम ज्यादा से ज्यादा वोटरों को टारगेट करने का हो सकता है। चलिए बात कर लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर की। दिल्ली की शराब नीति घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय ने आज यानी कि 4 अक्टूबर को आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के घर पर छापेमारी की। ईडी की इस कार्रवाई को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि अगले साल चुनाव आ रहे हैं और भाजपा को लग रहा है कि ये हारने वाले हैं, तो यह हारते हुए आदमी की हताश कोशिश नजर आ रही है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि 1000 से ज्यादा रेड हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक एक भी रुपया इन्हें नहीं मिला, कहीं कोई रिकवरी नहीं हुई है। चलिए आपको बताते हैं कि यह खबर अहम क्यों है। दरअसल आने वाले चुनाव के नजरिए से यह खबर बेहद अहम है, क्योंकि विपक्ष लगातार सरकार पर ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स जैसी संस्थाओं के गलत इस्तेमाल के आरोप लगाता रहा है। वहीं दिल्ली सरकार 2021 और 22 में नई शराब नीति लेकर के आई थी। नई शराब नीति जब लागू हुई थी तब तत्कालीन डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के पास आबकारी विभाग था। शराब नीति के घोटाले की जांच कर रही सीबीआई और ईडी ने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को इसी साल फरवरी में गिरफ्तार किया था। फिलहाल वो जेल में हैं और इसी मामले को लेकर के अब एक बार फिर से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के घर ईडी ने छापेमारी की। और अब बात करते हैं आज की अगली बड़ी खबर की। लैंड फॉर जॉब्स मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से लालू प्रसाद यादव परिवार को बड़ी राहत मिल गई है। कोर्ट ने मामले में लालू, तेजस्वी, राबड़ी देवी को जमानत दे दी है। 50,000 के मुचलके पर सभी को नियमित जमानत दी गई है। अब 16 अक्टूबर को इस मामले की सुनवाई होगी। जानकारी के मुताबिक सुनवाई के दौरान सीबीआई ने जमानत का विरोध करते हुए कोर्ट से यह कहा कि सभी आरोपी बड़े पद पर हैं, ये केस को प्रभावित कर सकते हैं। जिसके जवाब में कोर्ट ने कहा कि हमें ऐसा कुछ नहीं लगता। लालू, राबड़ी और तेजस्वी के साथ मीसा भारती भी कोर्ट पहुंची थी। चलिए आपको बताते हैं यह खबर आपके लिए अहम क्यों है। दरअसल 22 सितंबर को सीबीआई के स्पेशल कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव समेत 17 आरोपियों के खिलाफ समन जारी किया था। लैंड फॉर जॉब्स केस में सीबीआई ने पहली बार बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को आरोपी बनाया है। सीबीआई के मुताबिक 2004 से 2009 के बीच लालू परिवार ने बिहार में 1 लाख स्क्वायर फीट से ज्यादा जमीन सिर्फ 26 लाख रुपए में हासिल कर ली थी, जबकि उस समय उस जमीन की कीमत 4 करोड़ 39 लाख रुपए थी। और अब बात करते हैं आज की अगली बड़ी खबर की। सिक्किम में बादल फटने से आई बाढ़ से भारी तबाही हुई है। बादल फटने से तीस्ता नदी में बाढ़ आ गई। इस बाढ़ में सेना के 23 जवान लापता बताए जा रहे हैं। उत्तरी सिक्किम में ल्योहनक झील के ऊपर अचानक बादल फटने से तीस्ता नदी में अचानक बाढ़ आ गई, जिससे घाटी में सेना के कुछ कैंप प्रभावित हुए हैं। सेना के मुताबिक बादल फटने की घटना के बाद तीस्ता नदी का जलस्तर अचानक 15 से 20 फीट तक बढ़ गया। इसके बाद नदी से लगे आसपास के इलाकों में पानी भर गया। लोग घरों को छोड़कर सुरक्षित इलाकों में चले गए हैं। बाढ़ जैसी स्थिति पैदा होने पर मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग सिकतम पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया।
चलिए आपको बताते हैं कि यह खबर आपके लिए जरूरी क्यों है। दरअसल तीस्ता नदी में आई बाढ़ के चलते सिक्किम का सिंघथम फुटब्रिज भी ढह गया है। सिक्किम में तीस्ता नदी का जलस्तर बढ़ने के चलते हाई अलर्ट भी जारी किया गया है। लोगों को सतर्क रहने और नदी के किनारे यात्रा से बचने की सलाह दी गई है और इसीलिए यह खबर आपके लिए जरूरी हो जाती है। और अब बात करते हैं आज की अगली बड़ी खबर की। महाराष्ट्र के सरकारी अस्पतालों में मौत का सिलसिला लगातार जारी है। नागपुर के सरकारी मेयो अस्पताल में आज यानी कि 4 अक्टूबर को सुबह तक 24 घंटे में कम से कम 25 मरीजों की जान चली गई, जिससे राज्य की स्वास्थ्य प्रणाली पर नए सवाल खड़े हो गए। इससे पहले नांदेड़ के सरकारी अस्पताल में 24 घंटे में 24 मौतें हुई थीं, वहीं संभाजी नगर में 10 मौतें और अब नागपुर के सरकारी अस्पताल में 24 घंटे के अंदर 25 मरीजों की मौत हो गई। राज्य में 3 दिन में 3 जिले में 3 सरकारी अस्पतालों में दवाओं, उपकरणों, चिकित्सा और पैरामेडिकल स्टाफ की कथित कमी सहित विभिन्न खामियों के कारण लगभग 30 शिशुओं सहित कम से कम 78 लोगों की मौत हो चुकी है। चलिए आपको बताते हैं कि यह खबर आपके लिए अहम क्यों है। दरअसल महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने इस घटना की जांच के आदेश दिए हैं। वहीं विपक्ष ने स्वास्थ्य मंत्री तानाजी सावंत के इस्तीफे की मांग की है। विपक्ष का कहना है कि राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था वेंटिलेटर पर है और इसीलिए यह खबर आपके लिए अहम हो जाती है, क्योंकि आने वाले लोकसभा चुनाव के नजरिए से भी विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरने का कोई मौका चूकना नहीं चाहता है। और महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में अगले साल विधानसभा चुनाव भी हैं और देश के लोकसभा चुनाव भी। ऐसे में विपक्ष लगातार महाराष्ट्र के सत्ता पक्ष पर हावी हो रहा है। और अब बात करते हैं आज की आखिरी बड़ी खबर की, और आखिरी बड़ी खबर एशियन गेम्स से जुड़ी हुई है। चीन के हांगजू में खेले जा रहे एशियन गेम्स में आज यानी कि 4 अक्टूबर को भारत की झोली में 4 और पदक आए। इसके साथ ही भारत एशियाई खेलों में अब तक के अपने ही सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के आगे निकल चुका है। 19वें एशियाई खेलों में भारत अब तक 73 पदक जीत चुका है। इसमें 16 स्वर्ण पदक हैं, 26 हैं रजत पदक और 21 कांस्य पदक शामिल हैं। वहीं भारत के शानदार प्रदर्शन को लेकर पीएम मोदी ने भारतीय एथलीटों की तारीफ भी की। पीएम मोदी ने कहा कि एशियाई खेलों में भारत पहले से कहीं अधिक चमका है। चलिए बात कर लेते हैं कि यह खबर आपके लिए अहम क्यों है। दरअसल भारत ने एशियाई खेलों में सबसे ज्यादा 16 स्वर्ण पदक जीतने के अपने रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। इससे पहले भारत का पिछला सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2018 जकार्ता पालेमबाग एशियाई खेलों में रहा था। तब भारत ने 70 पदकों में 16 गोल्ड, 23 सिल्वर और 31 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। ऐसे में यह खबर आपके लिए बेहद अहम और अच्छी हो सकती है। डेली लाइन के न्यूज फाइल के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए डेली लाइन।